हाय एवरीवन, आई एम मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं देयर का यूज। हाँ गाइस, आज हम सीखने वाले हैं देयर का यूज इंग्लिश में, किस तरह से देयर का यूज किया जाता है, कब कब हम देयर का यूज करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में देयर के ऑल यूजेस बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं देयर का यूज। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले देयर का मतलब क्या होता है। देखिए, पहला देयर का जो मतलब होता है वहां, जो आप भी जानते होंगे, हेयर मीन्स होता है यहाँ और देयर मीन्स होता है वहां। इसके आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, यदि मैं आपसे कहूं वहां जाओ, गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट देयर, यू शुड वेट देयर। तो यहाँ पे ये जो देयर हम यूज कर रहे थे, इस देयर का मतलब हो रहा था वहां, THERE, देयर का मतलब हुआ था वहां। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की। तो अब आपको मैं इसका मेन यूज बताऊं, देयर का यूज कब हमें करना है। तो देखिए गाइस, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो, सब्जेक्ट अननोन हो। जी हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो, जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि दिस यूज करते हैं, ही, शी, इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं किसको, प्रोनाउन को। बट ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो, सब्जेक्ट अननोन हो, या फिर उसमें कोई प्रीपोजिशन सामने, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इस तरह से फर्स्ट या सेकंड वर्ड के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, उन सभी सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे देयर का यूज करके। देयर का वहां पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन देयर वहां पे एक एज अ सपोर्टिंग वर्ड काम करेगा, पॉजिटिव वर्ड काम करेगा। तो उस देयर की हेल्प से उस तरह के हम सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए गाइज, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन एग्जांपल्स आपको बताने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, देयर के साथ यहाँ पे आपको टू बी वर्ब का यूज करना है। जी हाँ, अब टू बी वर्ब का यूज किया जाएगा आपके टेंस के अकॉर्डिंग। यदि बात होगी प्रेजेंट की, तो हम यहाँ पे देयर के बाद यूज करेंगे इज, एम, आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी का यूज करके उसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। एक राजा है। अब इसको पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक राजा है, लेकिन ये नहीं पता है कि राजा कौन है, यानी सब्जेक्ट अननोन है। मत एक राजा है, ठीक है, इतना कहा गया एक राजा है। तो इसी तरह के सेंटेंस को हम देयर से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे देयर। अब राजा है मतलब है इज अ किंग, तो ये ट्रांसलेट हुआ हमारा, एक राजा है, देयर इज अ किंग। अब इसी चीज को हम पास्ट में लेके जाएं और हम बोले एक राजा था, तो बन जाएगा हमारा देयर वॉज अ किंग। अब यहाँ पे वाज यूज हो जाएगा, देयर वॉज अ किंग। ओके, एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ स्टोरी। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ गर्ल। एक बूढ़ी महिला है, देयर इज एन ओल्ड लेडी। एक गरीब किसान था, देयर वॉज अ पुअर फार्मर। एक प्यासा कौआ था, देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो। ओके गाइस, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे देयर का यूज कर रहे हैं। चलिए मैं आपको वर्क के भी कुछ एग्जांपल्स बता दूं। जैसे दो दोस्त हैं, देयर आर टू फ्रेंड्स। अब इसी बात को हम पास्ट में बोले, दो दोस्त थे, देयर वर टू फ्रेंड्स, देयर वर टू फ्रेंड्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा देयर का यूज हम यहाँ पे किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस, जिसमें हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे सामने, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इस तरह से। देखिए, यदि मैं कहूँ कि मेरे घर में एक पेड़ है, अब यहाँ पे मेरे घर में, तो यहाँ पे मेरे घर में आ रहा है, तो मैं मतलब जो प्रीपोजिशन आ रहा है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं करते कोई भी सेंटेंस को। तो जो मेरे घर में है, इसको आप पहले एक तरफ रख दीजिए। इसके बाद देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, एक पेड़ है, तो इसको हम बनाएंगे सिंपली देयर इज अ ट्री। अब मेरे घर में ये बन जाएगा इन माई हाउस। तो हमारा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ, देयर इज अ ट्री इन माई हाउस। ओके गाइस, और मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। अब यहाँ पे आ गया घर के सामने आ गया, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक बगीचा है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, और मेरे घर के सामने ये जो है, इसको हम पहले अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ हम इतना ट्रांसलेट करते हैं, एक बगीचा है। ओके, कैसे बनेगा, सिंपली देयर इज अ गार्डन। अब यहाँ पे मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो पूरा कैसे कंप्लीट हुआ, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके गाइस, और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं,
अब मेरे स्कूल में, तो ये भी उसी तरह से बनेगा। पहले मेरे स्कूल में, इसको आप अलग कर दीजिए। अब देखिए 20 कमरे हैं, देयर आर 20 रूम्स। अब मेरे स्कूल में तो ये बन जाएगा इन माई स्कूल, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। ठीक है, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है, तो इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन माई विलेज, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन माई विलेज। इस बैंक में एक चोर था, इस बैंक में एक चोर था, तो मतलब इस बैंक में एक चोर था, तो इस बैंक में, यहाँ पे में आ रहा है तो इसमें को हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं करते सेंटेंस राइटिंग, तो इस बैंक में इसको हम अलग करते हैं। पहले एक चोर था, देयर वॉज अ थीफ, देयर वॉज अ थीफ इन दिस बैंक, देयर वॉज अ थीफ इन दिस बैंक। ओके गाइज, तो इस तरह से हम देयर का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज देयर का सारा यूज समझ में आ गया होगा। अब आप समझ चुके होंगे किस तरह से हम देयर का यूज करते हैं। मैंने आपको देयर के दोनों यूजेस के बारे में बता दिया। एक नॉर्मली जो हम देयर का यूज करते हैं वहां के लिए यूज किया जाता है देयर का, और सेकंड यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट अननोन होता है, सब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो गाइज, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।